बड़ी सहानुभूतिपूर्वक हम लोग के साथ बात किए, हम लोग को चाय पिलवाए और हम लोग की बातों को, हम लोग के जो स्मार पत्र में जो मांगे हम लोग की है, उस मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। देखिए, आरजेडी के जो एमएलसी हैं रामबली चंद्रवंशी, वो अभी राजभवन में राज्यपाल से मिले हैं। अति पिछड़ा समाज के आरक्षण को लेकर वो ज्ञापन सौंपे हैं। क्या कुछ कहना चाहिएगा, राज्यपाल से अभी मिले हैं? देखिए, महामहिम राज्यपाल से हम लोगों ने अति पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में 7 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल मिलकर के अपना स्मार पत्र दिया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने बड़ी सहानुभूतिपूर्वक हम लोग के साथ बात किए, हम लोग को चाय पिलवाए और हम लोग की बातों को, हम लोग के जो स्मार पत्र में जो मांगे हम लोग की है, उस मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और उस मांगों में हम लोग को जो प्रथम मांग था कि रोहिणी कमीशन आयोग की जो रिपोर्ट आ गई है, और पहले तो आयोग को रिपोर्ट देने में ही देर हो गई, अब जो रिपोर्ट जब संकलित हो गई है महामहिम राष्ट्रपति महोदया के यहाँ, तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए और सार्वजनिक करके उनकी जो अनुशंसाएं हैं उसको अविलंब लागू किया जाए। दूसरी जो हमारी मांगे थी कि बिहार राज्य पंचायती राज और निकाय व्यवस्था में जो आरक्षण अभी मिला हुआ है 20%, उसको भी नौकरियों की तरह 33% अविलंब बढ़ाई जाए, ताकि जो आज अति पिछड़ा 36% आबादी लेकर के सबसे आगे है, उसको सबसे जल्दी उसको न्याय मिलना चाहिए। आज न्याय के कटघरे में यह तकाजा है कि अति पिछड़ों पर ध्यान दिया जाए, उनकी नौकरियों में भी, उनकी भागीदारी में भी, उनकी आर्थिक पूंजी में भी। आप जो 2 लाख रुपये की बात की गई है गरीब परिवारों की, तो 2 लाख के हिसाब से आज बहुत कम है। इसलिए अगर 2 लाख को बढ़ा करके उन गरीब परिवारों को 5 लाख अगर सरकार देती है, तो निश्चित रूप से वह गरीब परिवारों को लाभ मिलेगा। इस तरह से कई स्मार पत्र में बिंदु, हमारे 7 बिंदु थे। कर्पूरी जननायक कर्पूरी ठाकुर को, अब्दुल कयूम अंसारी साहब को, दशरथ मांझी जी को भारत रत्न दिया जाए मरणोपरांत, यह भी हम लोगों ने मांग किया है और महामहिम राज्यपाल से किया है कि अनुशंसा इसको किया जाए। और भी कई चीज़ें थी। बिहार में आए दिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अत्याचार को कम करने के लिए SC ST एट्रोसिटीज एक्ट की तर्ज पर बिहार में भी अति पिछड़ा अत्याचार निवारण कानून बनाया जाए, ताकि गरीबों की रक्षा हो सके। और यहाँ से जो अधिकांश जो मजदूर पलायन कर रहे हैं, उनकी जाति की गणना नहीं हुई है, तो उनकी भी कोई न कोई जाति होगी। इसलिए पलायित मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़े, इसके लिए सरकार जो है सामाजिक सुरक्षा का जरूर बंदोबस्त करे, तभी जाकर के अति पिछड़ों का भला होगा और अति पिछड़ा मुख्य धारा में जुड़ेगी और बिहार विकसित प्रदेश में शामिल होगा। राज्यपाल से आश्वासन मिला? हाँ, राज्यपाल साहब ने तो बड़ी सहानुभूतिपूर्वक हम लोग की बातों को सुना और पूरी तरह से आश्वस्त किया कि आपकी मांगें जायज़ है और इन मांगों को हम अपने माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाऊंगा। आगे क्या करेंगे इस पर? आगे हम लोग को तेली तमोली दांगी को जो मूल अति पिछड़ा से बाहर निकालने की बात थी, उसका आंदोलन यथावत है और आगे बल्कि और आंदोलन हम लोग तेज करेंगे। और जब तक तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर नहीं निकाला जाता है, तब तक अति पिछड़े के भाइयों को लाभ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हम लोग का आंदोलन आगे चल करके और भी मजबूत होगा, धारदार होगा और प्रभावित करेगा। सरकार का हिस्सा है, मुख्यमंत्री जी अपने नेता से भी मिले हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग मिलना चाहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने अभी तक टाइम नहीं दिया। टाइम देंगे तो फिर हम लोग मिलेंगे। आप तो अपने विधान परिषद के सदस्य भी हैं, विधान परिषद में से उठाइएगा। विधान परिषद से मामला खाली उठाने की बात नहीं है, वहाँ तो जब मौका मिलता है तो हम लोग उठाते ही हैं, अलग अलग मुद्दों पर, अलग अलग विषयों पर। लेकिन अभी जो अति पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, जिसकी आबादी लगभग 36% से ज़्यादा है और हम लोग के हिसाब से तो 40% से भी ज़्यादा है, तो यह 40% आबादी आज अगर सत्ता और शासन से हाशिए पर है। और जो रिपोर्ट बता रहा है, जो आंकड़ा का अभी प्रकाशित हुआ है जाति गणना का, वह रिपोर्ट बता रहा है कि सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से यह अति पिछड़ा जो है बिल्कुल हाशिए पर है। कभी भी इसकी रिप्रेजेंटेशन राजनीति में 2% से अधिक नहीं हुई। इसलिए अगर इसको मुख्य धारा में जब तक नहीं लाया जाता है, तब तक बिहार को विकसित प्रदेशों के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता। आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया, तो उसको राज्यपाल से आज मुहर लग गया है। राज्यपाल महोदय ने अति पिछड़ा वर्ग के लिए 25% आरक्षण का जो मुहर लगा है, जो एक्ट नया बना है, उसको हम लोग स्वागत करते हैं। लेकिन अभी इसमें और भी आरक्षण की प्रतिशत बढ़ाए जाने की संभावना थी, गुंजाइश है। इस पर भी सरकार को
ज़रूर अमल करने की ज़रूरत है। और पंचायती राज में तो अविलंब, वहाँ तो कुछ अभी चेंज नहीं हुआ है, तो वहाँ पर अविलंब 13% आरक्षण को बढ़ा करके यानी 20 से 33% करने की ज़रूरत है। चूँकि हम लोग का जो आरक्षण मिलते रहा है पिछड़े और अति पिछड़े का 1:1.5 का अनुपात था, उसी अनुपात में अभी आरक्षण मिलने की गुंजाइश बनी हुई है। तो आपने सुना राज्यपाल से मिलने के बाद आरजेडी के एमएलसी रामबली चंद्रवंशी क्या कुछ कह रहे थे। इसी प्रकार के तमाम खबरों के लिए आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ। धन्यवाद।